पितृदोष, पितृदोष जो कि ऐसा दोष है, यदि ऐसा दोष किसी की कुंडली में पाया जाता है तो उस इंसान का कोई भी कार्य, उस व्यक्ति का कोई भी कार्य कभी भी समय पर नहीं होता। और क्या आप जानते हैं कि पितृदोष ऐसा है कि यदि ये किसी की कुंडली में पाया जाए तो समय से पहले ही, साथ के साथ ही, पता लगते ही इसका उपाय कर लेना चाहिए, निवारण कर लेना चाहिए। नहीं तो ये पितृदोष का सामना आप तो करते ही करते हैं, आपका जो परिवार है, आपकी जो संतान है, वो भी इसका सामना करती है। वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो पितृदोष है ये चलता रहता है। आप जानते हैं कुंडली में सबसे ज्यादा यदि सूर्य की स्थिति खराब हो तो ऐसे में पितृदोष प्राप्त होता है। कुंडली में बहुत से कारण होते हैं जिससे कि पितृदोष पाया जाता है और आपके जीवन में पितृदोष के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जय माता दी, मैं हूं आचार्य मुनि। तो बात करेंगे पितृदोष को लेकर। वैसे जब वर्ष भर में, साल में पितृपक्ष आता है तो उस समय प्रत्येक मनुष्य को जो है कि वो पिंड दान अपने पूर्वजों का करना चाहिए, पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है पितृदोष लगने का। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो पितृदोष है वो कौन से कारणों से लगता है। पितृदोष का सबसे बड़ा कारण ये होता है यदि आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को सही नहीं करते, तो आपके पितृ आप पर रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। और जो आपके माता पिता भी संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी आपके पितृदोष का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा यदि आपने पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को, ऐसे किसी भी वृक्ष को यदि कटवाया है, काटा है, तो ऐसे पितृदोष से तो आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो बचा सकता हो। इसके अलावा यदि आप किसी भी ब्राह्मण का भी अपमान करते हैं तब भी आपका जो सूर्य है वो भी नीच होता है, बृहस्पति तो नीच होता है, तब भी पितृदोष पाया जाता है। यदि आप किसी सर्प को मारते हैं या मरवाते हैं तब भी आपको पितृदोष लगता है। इसके अलावा यदि आपके घर में आपके किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई है, वो मृत्यु समय से पहले अकाल मृत्यु हुई है, तब भी उस घर परिवार में जो पितृदोष है, वो पितरों का जो नाराजगी है, उनका रुष्ट होना, वो ऐसा खतरा, ऐसा भाव मंडराता ही रहता है। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, आप अपने पूर्वजों का जो मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार है वो विधि विधान से नहीं करते, तब भी आपको पितृदोष लगता ही लगता है। क्या आप जानते हैं यदि आपके कोई भी ग्रह जितने भी अच्छे हो, वर्क कर रहे हो, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष पाया जा रहा है तो पितृदोष का निवारण ही आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, ना कि उन ग्रहों का जिनकी स्थिति आपकी कुंडली में बिगड़ी है। अगर पितृदोष आपको पितृ मुक्त नहीं कर रहे अपनी नाराजगी से और वो आप पर रुष्ट हैं, तो ऐसे आप नियम या ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे कि आपके पितृ आपसे मान जाएं, तो फिर आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, आपका पितृदोष से मुक्ति नहीं हो सकती। और आपको इस पितृदोष के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके घर परिवार में यदि आपकी संतान का विवाह होने वाला है, उस विवाह में बार बार देरी पड़ेगी, बार बार रिश्ता होकर टूट जाएगा, घर में कोई ना कोई जना बीमार रहेगा, और इसके अलावा आपके घर में आपस में जो झगड़ा है, जो पारिवारिक कलेश है, वो चलते रहेंगे। और इसके अलावा यदि आप अपने घर में कोई भी मंगल कार्य करने वाले होते हैं, मंगल कार्य को करने के लिए आप कोई प्लान, कुछ निर्णय लेते हैं, वो मंगल कार्य होगा ही होगा नहीं, उससे पहले ही उसमें अड़चने आ जाएंगी। और इसके अलावा आपके घर में गंभीर रोग, जो बीमारियां हैं, वो चलती रहेंगी। और इसके अलावा आपके ऊपर ऋण चढ़ता ही जाएगा। कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं से कर्ज, ऋण लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 हर समय आपके दिल और दिमाग पर जो ऋण का बोझ है, जो दुखों का ये जो पहाड़ जैसे दुख होंगे, ये आपके घर में चलते ही रहेंगे। आपसी मधुरता, रिश्तों में संबंध खराब होते रहेंगे।
पति पत्नी की जो रिश्ते की जो मर्यादा है वो डाइवोर्स तक आ जाएगी। तो ऐसे में मनमुटाव पारिवारिक सबसे बड़ी बात है कि आपके घर परिवार में बीमारियां नहीं निकलेंगी। तो ये सब पितृ दोष किन कारणों से होता है और उसके बाद कौन से आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहूंगी कि यदि आप को ये जब भी मालूम पड़े कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आप इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और पितृ दोष का पता करवाइए और जितनी शीघ्रता जल्दी से हो पितृ दोष का निवारण कीजिए, जिससे कि आप इन सभी समस्याओं से आप तो मुक्ति पाए आप अपने वंश में अपनी संतान के भविष्य के लिए भी अच्छा एक निर्णय ले और पितृ दोष से मुक्ति पाए। जय माता दी।